जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और 6 जून है, 6 जून को आ रही है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना है कि बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ये एकादशी जो साल में एक बार आती है और सब बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी है। इसे करने से आपके जीवन के सभी पाप और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई मतलब काम नहीं बन रहा है, तो आपके हर काम बिगड़े हुए बनने लगेंगे। और आपको करना क्या है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है और कुछ नहीं करना है। पहले मैं विस्तार से इसके बारे में बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी जो थी वो युधिष्ठिर, जो 5 पांडव थे जिसमें से भीम थे, जो कि बहुत वो खाते पीते रहते थे, तो उन्हें एकादशी व्रत मतलब पूरा परिवार करता था। पर उनके घर में जो होती थी कि एकादशी आते ही उनके घर में विघ्न बाधा, मतलब आपस में लड़ने झगड़ने सब लगते थे, कहने लगते कि सभी लोग तो एकादशी का व्रत करते हैं, सिर्फ तुम नहीं कर पाते। तो उन्होंने ही भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना करी और उनसे कहा कि हे वासुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं रोज तो नहीं कर पाता हूँ, कि डेली मैं नहीं कर पाता हूँ एकादशी जितनी आती है, और हर 15 दिन के बाद मेरे घर में कलह कलेश होने लगता है कि एकादशी में ही व्रत नहीं रख पाता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से उन्हें निर्जला एकादशी, जो कि साल में एक बार आती है, सर्व फलों को देने वाली है, सब प्रकार के विघ्न बाधा नष्ट कर देगी। और जो व्यक्ति 24 एकादशी रहते हैं, तो वो चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं अपना व्रत, तो एकादशी करते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो इस व्रत को भी कर सकते हैं। तो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको विस्तार से बताती हूँ किस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। तो हमें करना क्या है कि सुबह उठ के प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपको शुक्रवार के दिन करना क्या है कि सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के आपको अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। और यदि आपके घर में एकादशी की किताब है तो ठीक है, और यदि नहीं है एकादशी की किताब तो आप एक एकादशी की किताब लेके आइए। उसमें कथा होती है, उस कथा को पढ़ना अति आवश्यक है, तो कथा पढ़ना भी चाहिए। और कुछ भोग हो, जो कि मिश्री है या कुछ ऐसा फल वगैरह है, कुछ भी आप उसे रख दीजिए प्रसाद में। यदि आप निर्जला रह रहे हैं तो आपको वह प्रसाद नहीं खाना है, समापन के बाद ही खाना है। और जो पूजा में आपने भगवान को स्नान कराने के लिए और सब जल रखा रहता है, उसी जल को थोड़ा सा हाथ में ले करके आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु। आपको 2 तरह से संकल्प का मतलब ये करना है कि यदि आप 24 घंटे वाली, एक तो होता है कि निर्जला आप पूरा सुबह से, जैसे आपने व्रत शुरू कर लिया तो आप दूसरे दिन सुबह तक ही व्रत करेंगे। जैसे शुक्र की सुबह, मतलब शुक्रवार को निर्जला एकादशी है, तो आप शुक्रवार को ही व्रत रखेंगे। तो शुक्रवार की सुबह से व्रत आपने पूरा किया, पूरा दिन किया, रात्रि किया, और दूसरा शनिवार के दिन सुबह आपने दान दे करके फिर आपने क्या किया कि अपना व्रत पालन कर लिया। लेकिन दूसरा उपाय क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो पूरा 24 घंटे का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उनको करना क्या है, वो अपने संकल्प में ऐसा कहें कि हे प्रभु, मेरा जो 24 घंटे का व्रत है, मैं निर्जला उपवास नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, और आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सूर्यास्त तक निर्विघ्न इस व्रत को कर सकूं। तो होगा क्या, आप सूर्यास्त के बाद भी पारण कर सकते हैं। पारण करने आप दिन भर निर्जला, कुछ भी खाना पीना नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी है, मन में अच्छे भाव रखने हैं। और जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करना है, जैसे ओम श्री हरि कृष्णाय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव। ये द्वादश अक्षर का नाम बहुत पुण्य फलदायी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। तो आप सिंपल सा है, इसे भी कर सकते हैं। और दिन भर अपने मन, किसी की बुराई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। और यदि आप सुबह वाला कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शाम तक भी कर सकते हैं इस व्रत को। तो करना क्या है आपको, जब आप व्रत पारण करेंगे उसके पहले का ये है कि आप एक मिट्टी के कलश में जल ले लीजिए, उस जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे शरबत बना लीजिए। नींबू ना मिलाइएगा, क्योंकि नींबू नहीं मिलाना है हमें। और खरबूजा है, आम है, कोई इस प्रकार का एक फल ले लीजिए, हाथ वाला पंखा ले लीजिए, और कुछ दक्षिणा रख करके उस पे आप किसी कन्या को या फिर ब्राह्मण को, या मंदिर में पंडित लोग रहते हैं उनको, किसी को आप दान में दे दीजिए। तो इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप ये भी करना है कि आप यदि 24 घंटा व्रत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरे दिन आपने भोजन फलाहार कर लिया, लेकिन ये जो व्रत है वो 24 घंटे के अंतराल में किया गया। आपने निर्जला तो कर लिया, संध्या वंदन तक की आपने निर्जला कर लिया, सूर्यास्त के बाद आपने जल पी लेना है,
आलू खा लेना है फलादान में, साबूदाने की खीर खा लिया या फल खा लिया, इस तरह से खाना है। अनाज बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग जो है ना इस छोटे से व्रत को कर सकते हैं। एक दिन का व्रत है और एकादशी जो होती है सभी व्रतों में सबसे उत्तम मानी गई है, पुण्य फलदायी होती है। और जो लोग व्रत करते हैं पहले से जिन्हें जानकारी है बहुत अच्छा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की समस्या रह गई है, किसी प्रकार का डाउट रह गया है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आपको टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। और पूरी तरह से जब तक आप समझ नहीं जाते पूरी बात को, तब तक आपको फोन पे बात करने का मौका दिया जाएगा। और जो कि एक पेड सेशन रहेगा, क्योंकि पंडित जी हैं वो फ्री में तो बात करेंगे नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान पंडित हैं। तो जिनका नंबर मैंने आपको सजेस्ट किया है, मैं नहीं बात करूँगी, वही बात करेंगे आपसे। तो मिलते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस दिन आपको ये वीडियो मिली, ये भी ज़रूर बताइएगा। और जय सियाराम, जय बजरंग ज़रूर से ज़रूर लिखिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक बार भगवान का नाम ही ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बजरंगबली बाबा की।